इससे पहले जो आंदोलन थे वो टीवी पे कंट्रोल होते थे, तू मैं ये वो यो, चुप बोला, कब करेगा, नेशन वांट्स टू नो। ये यहां नहीं चलता। ये वाली जनरेशन जो है ये यूट्यूब पर रहती है, इंस्टाग्राम चलाती है, ये प्राइम टाइम एंकर्स को पसंद नहीं करती है। और ये बात मोदी जी समझ गए थे, 26 दिन बाद समझे, लेकिन समझे। बाकी वाले प्रोटेस्ट में क्या होता है, प्राइम टाइम का एंकर तय करता है विलन कौन है। ये वाला आंदोलन रील्स का था, यूट्यूब का था। हर लाठी का वीडियो कुछ मिनट में करोड़ों फोन तक पहुंच गया। सरकार टीवी की बहस से जीत सकती है, एल्गोरिदम से नहीं लड़ सकती। और ये बच्चे अकेले नहीं है, इनके माता पिता कई होंगे जो बीजेपी के वोटर होंगे, कुछ के नहीं होंगे। वो माता पिता जिन्होंने खेत गिरवी रखकर फीस भरी, वो मां खड़ी है जिसने गहने बेचकर कोचिंग दिलाई। तो इनको परेशान करने का मतलब है 2 पीढ़ी वोट परेशान करना, आने वाले कल का, मौजूदा कल का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मोदी जी के सो सॉरी करने की वजह जो है वो है कि ये 2024 वाली सरकार 2019 वाली नहीं है, और ये समझना बहुत जरूरी है। जब किसान आंदोलन था उस वक्त सरकार के पास प्रचंड बहुमत था, अपने दम पर 300 पार, दीवार इतनी मोटी थी कि 13 महीने की ठोकर भी सिर्फ खरोच दे पाई। लेकिन आज बीजेपी अपने दम पर बहुमत से पीछे है, सरकार सहयोगियों पर खड़ी। और कौन सा सहयोगी चाहेगा कि पूरे देश के छात्रों की नाराजगी का ठीकरा उसके सर पर फूटे। बहुमत वाली सरकारें कई बार बड़े फैसले करती हैं, गठबंधन वाली सरकारें हिसाब किताब करती हैं। 2019 से 2024 तक मोदी जी के पास पहले वो कवच था जो हर आंदोलन को थकाता था, पूर्ण बहुमत का। लेकिन इस बार कवच इतना मोटा नहीं था, सरकार उतनी मजबूत नहीं थी, सरकार कमजोर भी नहीं है, लेकिन हर लड़ाई वो एफोर्ड नहीं कर सकती। और समझदार पहलवान वही होता है जो जानता है कौन सी लड़ाई छोड़नी है। और ये बात मोदी जी समझ गए। अब वो हमारा वीडियो देखने के बाद समझे कि जनता गुस्सा देखने के बाद, गाली सुनने के बाद, ये सवाल अलग है। लेकिन वो समझ गए, इसीलिए ये पूरा फॉर्मूला अपनाया गया कि छात्र मना लिए जाए, बाकी घर के अंदर से भी आउट थी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, बीजेपी हर प्रोटेस्ट में तब तक इंतजार करती है जब तक उसका अपना वोटर नाराज हो। किसी प्रोटेस्ट में देख लीजिएगा, उसको पता उसका वोटर कौन सा, उसको पता है एक वोटर है जो उसका नहीं है, वो उसको गाली देगा और वो हर आंदोलन में जाकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब बीजेपी का अपना वोटर स्लाइटली शिफ्ट होना शुरू करता है या मोदी जी पर सवाल खड़ा करता है, उनको डिफेंड करना बंद कर देता है, तो बीजेपी की नींव हिलती है और बीजेपी फिर सामने आती है। और इस बार तो कदम और आगे बढ़ गए थे। बीजेपी के अपने दिग्गज पूर्व शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी आधी रात को मित्रों कहने वाले मोदी जी जब फ्रेंड्स कहकर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाए, तो देश के मन में सवाल आया कि भैया मोदी जी झुक गए, और झुके तो झुके क्यों। और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सवाल उन नरेंद्र मोदी के बारे में है जिनकी पूरी इमेज एक लाइन पर झुकी है कि ना वो झुकते हैं ना उनकी सरकार झुकती है। और यह कोई पुष्पा वाली कहानी नहीं है, डायलॉगबाजी। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। आप याद कीजिए, किसानों का आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान आए थे, दिल्ली की सीमाओं पर घर बनाया था, उन्होंने ठंड झेली थी, गर्मी झेली थी, बरसात झेली थी। 13 महीने में सैकड़ों किसान ऐसे थे जो वापस लौट ही नहीं पाए। उनकी अर्थियां लौटी, लेकिन सरकार ने दरवाजा बंद रखा था। कानून तब वापस हुए जब चुनाव सामने थे। आप दिल्ली में ही शाहीन बाग देख लीजिए, कितनी दादियां बैठी थी, कितने बच्चे बैठे थे, लेकिन कानून का कौमा तक मोदी सरकार ने नहीं लाया। पहलवानों की बात कर लीजिए, वो बच्चियां जो देश के लिए मेडल लाई थी, तिरंगे में लिपटकर पोडियम पर खड़ी थी, पूरे देश ने तालियां बजाई थी। जब वो नई संसद के उद्घाटन के दिन सड़क पर घसीटी गई, तो उनके आंसुओं पर भी सरकार चुप थी। इनफैक्ट सोनम वांगचुक, जिनसे आज 2-2 मंत्री बात करने जा रहे हैं, सारी बातें हंस हंस कर मान ली जा रही है, यही सोनम वांगचुक अभी साल भर पहले लद्दाख के माइनस वाली ठंड में 21 दिन पर भूखे बैठे थे। शरीर तब भी गल गया था, लेकिन सरकार पिघली नहीं थी। दोबारा जब बैठे, दिल्ली आए, उठा लिए गए, 170 दिन के लिए नस्से लगाकर जेल में डाल दिए गए। तब ना कोई सरकार की तरफ से वीडियो आया, ना कोई मंत्री चिट्ठी लेकर आया, और ना मोदी जी फ्रेंड्स बोले। यानी मोदी सरकार का फॉर्मूला शुरू से बड़ा क्लियर था कि तुम बैठो, हम भी बैठे हैं, तुम थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे, हम में पेशेंस ज्यादा है। वो पेशेंस किसान आंदोलन में दिखा, शाहीन बाग में दिखा, पहलवानों में दिखा,
और यह मैसेज गया कि यह सरकार आंसुओं से नहीं पिघलती, अर्थियों से नहीं पिघलती, मेडलों से नहीं पिघलती। लेकिन फिर जनता सोच रही है कि 26 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी पिघल गए? क्या वो बदल गए? क्या छात्रों के हित की बात करने लगे? प्रधानमंत्री आधी रात को फोन से शायद पहली बार इंस्टाग्राम मोड पे वीडियो बना रहे थे, अकेले बैठ के मित्रों की जगह फ्रेंड्स कह रहे थे। सोनम वांगचुक की सारी शर्तें मान ली कि चलो ठीक है, जिन लड़कों ने ढेला पत्थर मारा उन पर केस नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक बना देंगे, जो नहीं है उनको मुआवजा देंगे, संसद में मामला उठा देंगे, विपक्ष को ही बुला लिया, क्या वो बहस कर लो। न्यूट्रल जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने की बात आ गई। मतलब मोदी जी इतना नहीं मानते हैं, किसानों के मामले में भी नहीं माने थे, 13 महीने में या 26 दिन में मान गए। और इसीलिए